नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। सावन मास की पहली सोमवारी के दिन आज पाथरडी के विभिन्न शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही शिवालयों में लोग पूजा अर्चना और भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए आते रहे। सावन मास की पहली सोमवारी के दिन आज पाथरडी के विभिन्न शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही शिवालयों में लोग पूजा अर्चना और शिव को जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान नीरज पांडे ने कहा कि भगवान शिव को जल अर्पण यूं तो साल भर किया जाता है, किंतु सावन महीने में इसका काफी महत्व होता है, क्योंकि इस माह में शिव ने विष का पान किया था। इसके पीछे कई और भी पुरानी कथाएं हैं। तो पहला सोमवार है और सुबह से ही बाबा प्रेमनाथ में जलाभिषेक बहुत भक्तों कर रहे हैं और बहुत भक्त आएंगे भी। 2 साल कोरोना काल में थोड़ा भक्तों की संख्या कम गई थी, लेकिन इस साल बाबा प्रेमनाथ मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक हो रहा है और बहुत सारे भक्त आकर जलाभिषेक कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जल तो भोलेनाथ को सालों भर चलता है, तो श्रावण का ऐसा महीना कौन सा खास बात है कि भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है, और इसमें ऐसे क्या खास बात है? सावन महीना में, आषाढ़ महीना में समुद्र मंथन हुआ था, जिस कारण से भगवान हलाहर विष पान किए थे, जिसके द्वारा उनका शरीर में बहुत सारी गर्म हो गए थे, और सावन महीने पूरा जलाभिषेक के कारण उनको ठंडा होता है। 2 साल से लॉकडाउन से हम लोग पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे। इस साल लॉकडाउन टूटा तो हम लोग अच्छा से बाबा प्रेमनाथ में सुंदर से पूजा पाठ कर रहे हैं अपना भाव से। बाबा में बहुत शक्ति है, हम लोग सब दिन पूजा करते हैं, इसलिए हम लोग को अच्छा लग रहा है। बहुत भीड़ भी होता है, यहाँ बहुत शक्ति है, यहाँ का मान्यता भी है तो भगवान का। आप लगातार यहाँ आकर जल चढ़ाते हैं? हाँ, सब दिन हम लोग 12 मास के जल चढ़ाते हैं, एक दिन के नहीं, 12 महीना जल चढ़ाते हैं। कोयलांचल लाइव के लिए पाथरडी से शिवम पांडे की रिपोर्ट। कोयलांचल में सावन मास के पहले सोमवारी को मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुदामडी रिवर साइड सूर्यधाम शिवालय, पाथरडी लोको बाजार, अजमेरा चासनाला साउथ कॉलोनी में शिव भक्त सुबह से पहुंच रहे हैं। कोयलांचल में सावन मास के पहले सोमवारी को मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुदामडी रिवर साइड सूर्यधाम शिवालय, पाथरडी लोको बाजार, अजमेरा चासनाला साउथ कॉलोनी में शिव भक्त सुबह से पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालु आयशा चौबे ने कहा कि दामोदर नदी में शिवलिंग पाए जाने की खबर सुनकर पूरे परिवार के साथ सूर्यधाम प्रांगण सुदामडी रिवर साइड पहुंची है और पूजा अर्चना की है। चासनाला सूरज मंदिर का बीच दामोदर नदी में बाबा भोलानाथ और दामोदर बाबा एक साथ निकला है। उसके लिए आज पहला श्रावण है। बहुत जगह से बहुत आदमी, बहुत भीड़, काफ़ी बाबा को दर्शन करने के लिए आया है। मैं आए थे, एक बार आ चुके हैं, अभी फिर से आए हैं। अकेले आए कि पूरे परिवार के साथ आए? पूरे परिवार के साथ आए हैं। अच्छा, कौन कौन है आपके साथ में? मम्मी है, मासी है, भाई और बहन। कहाँ रहते हैं? पाथरडी लोको बाजार। कोयलांचल लाइव के लिए झरिया से अमित सिंह की रिपोर्ट। वहीं धनबाद के SSLNT महिला कॉलेज की छात्राओं ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने को लेकर जागरूकता रैली निकाली। धनबाद के SSLNT महिला कॉलेज की छात्राओं की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान छात्राओं ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी का पालन सख्ती से हो, इसके लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। छात्राओं ने यह भी कहा कि स्वच्छता का संदेश और सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों, पौधारोपण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और यह संदेश दिया जा रहा है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। हम जागरूकता करने का कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक कम से कम यूज़ किया जाए, क्योंकि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। जानवर तो इससे हानि होती है और मनुष्य भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। जो पानी रहता है, जो नदी रहता है, वो उन सब की जो जीवित प्रकृति है वो भी खत्म हो जाती है प्लास्टिक की वजह से। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और हमारी कॉलेज इस रैली को निखार रही है ताकि हम जागरूकता फैला सकें कि प्लास्टिक को कम यूज़ किया जाए। हमारे तरफ से हम जितना कोशिश कर सकें हम प्लास्टिक ना ही यूज़ करें तो ही बेहतर है। इसको लेकर आप लोग जागरूक कर रहे हैं? यस। ये जागरूक कहाँ से कहाँ तक करेंगे आप? हम लोग अपने आसपास के एरिया से शुरू कर रहे हैं ताकि हमारे आसपास से ही हम छोटा सा ही कदम सही, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक की रिपोर्ट।
और अब बात करेंगे बागमारा की, जहां बागमारा के BCCL ब्लॉक 2 क्षेत्र अंतर्गत बेनीडी में संचालित AMPL आउटसोर्सिंग कंपनी में यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन ने AMPL कंपनी के आउटसोर्सिंग में प्रभावित रैयत विस्थापितों के नियोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया। बागमारा के BCCL ब्लॉक 2 क्षेत्र अंतर्गत बेनीडी में संचालित AMPL आउटसोर्सिंग कंपनी में यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन ने AMPL कंपनी के आउटसोर्सिंग में प्रभावित रैयत विस्थापितों के नियोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना और चक्का जाम आंदोलन आज से शुरू किया। इस दौरान बागमारा विधायक प्रतिनिधि शत्रुघ्न महतो ने कहा कि जब तक कंपनी स्थानीय लोगों को 75% रोजगार नहीं देगी तब तक कंपनी का चक्का जाम जारी रहेगा। उड़ीसा, बंगाल और दूसरे प्रदेश के लोगों को लेकर कंपनी यहां काम करेगी और यहां के लोग पलायन करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लंबी माइनिंग कंपनी जो है अड़ियल रवैये के कारण यहाँ के मजदूर भूखे मरने की स्थिति पर है, भूखे मरने पर मजबूर है। यहाँ की कंपनी दूसरे स्टेट से मजदूर लाकर यहाँ काम कराया जा रहा है। यहाँ मजदूर यहाँ भूखे मरने के लिए स्थिति पर है। हम चाहेंगे कि इस धरना के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ इस कंपनी के प्रबंधन को कि जब तक आप यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ की जो भी बेरोजगारों को अगर जब तक आप नियोजन नहीं दीजिएगा तब तक हम लोग धरना बैठे रहेंगे और कंपनी के चक्का जाम करेंगे। और जब तक नियोजन नहीं देगी तब तक कंपनी का चक्का जाम रहेगा। अभी कंपनी हम लोग सुबह से ही कंपनी बंद किए हुए हैं। देखिए इससे पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ है, झोला छाप नेता लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉकेट भरने का काम किए हैं। मजदूर को सिर्फ छलने का काम किया, ढकने का काम किया है। उन्होंने एक भी नियोजन लगाने का काम नहीं किया है। अड़ियल रवैये के कारण ये रोजगार यहाँ के लोगों ने देना चाह रही है, वो बाहरी लोगों से काम करा कर वो शोषण करना चाह रही है, ये साफ जाहिर है। हम तो बोल दिए, पहले बोल चुके हैं, जब तक यहाँ के लोग रोजगार नहीं देगी ये कंपनी नहीं चलने दी जाएगी। कोयलांचल लाइव के लिए बागमारा से काशीनाथ की रिपोर्ट। वहीं गिरिडीह के डुमरी सिमराडी गांव में नवनिर्मित सेप्टिक टैंक की सफाई करने घुसे पति और पत्नी की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। गिरिडीह के डुमरी सिमराडी गांव में नवनिर्मित सेप्टिक टैंक की सफाई करने घुसे पति और पत्नी की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार संतोष महतो घर में बने नवनिर्मित सेप्टिक टैंक की सफाई करने टैंक के अंदर घुसे थे। जब वह कुछ देर तक टैंक से बाहर नहीं निकले तो टैंक के बाहर खड़ी उनकी पत्नी यशोदा देवी टैंक के अंदर घुसी। वह भी कुछ देर बाद बाहर नहीं निकली तो पास बाहर खड़े उसके 8 वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार ने घटना की जानकारी दूसरे को दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक एक करके सभी को बाहर निकाला और अस्पताल ले जाया गया, जहां पर पति और पत्नी की मौत हो गई और एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। मेल एंड फीमेल 2 पेशेंट पहले से ब्रॉड डेथ, ठीक है। तो पेशेंट को एग्जामिन किए, दोनों पीपल डायलेटेड था, दोनों पिपुलरी रिफ्लेक्स दोनों में ही नहीं था, नो रेस्पिरेशन, नो हार्ट रेट, कुछ भी नहीं था। स्टेथोस्कोप से भी नहीं मिला, कैरोटिड में पल्स नहीं मिला, रेडियल पल्स नहीं मिला, ECG में कोई हार्ट बीट नहीं था, कोई पल्स भी नहीं था। मतलब पेशेंट डेथ था। इवन पेशेंट का राइगर मोटिस जो बोला जाता है आफ्टर डेथ शुरू होता है राइगर मोटिस, तो वो मोटा मोटी आईलिड में आ चुका था, ठीक है। और आँख में टैकिनोइडे बोला जाता है जो आफ्टर डेथ विदिन आफ्टर 10 मिनट्स अपीयर होता है, वो टैकिनोइडे भी था। तो हम लोग क्लिनिकली एंड थ्रू ECG वी डिक्लेयर डेथ। कोयलांचल लाइव के लिए गिरिडीह से नरेश की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे देवों के देव महादेव की, जहां देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना कोयलांचल में भी खूब उत्सुकता से की गई। हर हर महादेव के जयकारे लगे और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कैसा रहा सावन का पहला सोमवार, देखिए इस रिपोर्ट। हर हर शंभू के साथ आज सावन का पहला सोमवार भी खूब भक्तिमय रहा और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कोयलांचल में भी देखने को मिली। पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। आज के दिन श्रद्धालुओं ने भगवान शिव अर्थात महाकाल की पूजा जल, दूध, बेलपत्र इत्यादि के साथ पूरे श्रद्धा से की। चलिए आपको बताते हैं कि भगवान शिव को संहार करने वाला, विध्वंस करने वाला भी कहा जाता है, जिसे समझने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, वैसे ही भगवान शिव सारे कष्ट और दुख मिटाते हैं।
भगवान शिव को सावन मास का सोमवार काफी प्रिय होता है, इसलिए आज सभी जगह श्रद्धालु पूजा आराधना करने दूर दूर से बाबा के मंदिर पहुंचते हैं। वैसे ही धनबाद के धीरेन्द्रपुरम के शिव मंदिर में आज श्रद्धालुओं ने प्रेम भक्ति से देवों के देव महादेव की पूजा की। जय जयकार करते हुए सभी काफी उत्साह में थे। वहीं श्रद्धालुओं का कहना था कि शिव ही सब है और शिव से ही सब कुछ है। आज हम सभी रुद्राभिषेक जलाभिषेक कर अपने भगवान शिव से सभी के सुखद जीवन और शांति की मनोकामना करते हैं। सोमवारी है, पहला सावन का पहला सोमवारी है और महादेव से यही प्रार्थना है कि कर्पूर अगौरम उन्हें कहा गया है, जो श्वेत रंग के होते हैं उनको उस नाम से जाना जाता है। शशिधर है, जो उनके शीश पर चंद्रदेव महाराज विराजमान है, गंगा जी विराजमान है, वो शीतलता का प्रदान करते हैं। पूरे सावन शीतलता का प्रदान पूरे देश के सारे परिवार के लोगों को शीतलता दे और सभी की मनोकामना पूर्ण करे और देश में शांति, समाज में शांति और उन्नति दे और परिवार में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य दे। भगवान की पूजा अर्चना में जितना श्रद्धा हो सके उतना देना चाहिए। भोलेनाथ का दिन है, सोमवार का दिन है। इस मंदिर में आके पूजा करके बहुत शांति मिली मुझे। ये धनबाद के धीरेन्द्रपुरम स्थित मंदिर है, शक्ति मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ काफ़ी लोग पूजा करने के लिए आते हैं और श्रद्धा मन से पूजा करते हैं। भोलेनाथ की जय। सत्यम शिवम सुंदरम के साथ भगवान शिव की पूजा भक्तिमय रही। शिव की पूजा सभी को अपनी संतुष्टि के लिए करनी चाहिए, क्योंकि शिव ही सत्य है। धनबाद से दीपक कुमार के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क। सावन मास बाबा भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और इसका प्रकृति से भी एक खास जुड़ाव है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है, जिसका एक कारण यह है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ और जलाभिषेक से किया गया था। यह माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान भोलेनाथ अपने ससुराल आते हैं और भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह एक अत्यंत उत्तम समय होता है। सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व समझा जाता है। सावन स्नान का भी अपना एक महत्व है। सावन मास में भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र चढ़ाना और जल चढ़ाना अति फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं। सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। सावन के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवर यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। गंगा जल से भरे कांवर को अपने कंधों पर रखकर पैदल यात्रा करते हैं और फिर वही जल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में हिस्सा लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवरिया कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में वातावरण भगवान शिव की कृपा से, शिव शक्ति और भगवान शिव की भक्ति से ओतप्रोत होता है। ऐसा माना गया है कि सावन माह में भगवान शिव की भक्ति करने से भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और लोगों के दुखों का निवारण करते हैं। इस महीने में भगवान शिव के समस्त मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और भक्त बड़े प्रेम भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और उन पर जल चढ़ाते हैं। जय शिव शंभू के नारे से पूरा वातावरण गुंजायमान सा रहता है। कोयलांचल लाइव डेस्क। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ।